हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था और आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का शासन दो चरण में चला है। पहला चरण 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक और दूसरा चरण 1555 से 1556 ईस्वी तक। आइए अब हम कुछ बेसिक जानकारियाँ देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर मरने से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हमने क्या क्या देखा? हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था और बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मरने से पूर्व ही घोषित कर दिया था। बाबर के 4 पुत्र थे। उनके क्या क्या नाम है? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इन चारों में सबसे बड़ा हुमायूं था। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुमायूं का राज्य अभिषेक किया गया। हुमायूं का राज्य अभिषेक आगरा में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को किया गया था। राजा बनने के बाद हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया। तो आइए देखते हैं किस भाई को कौन सा राज्य मिला था। तो हुमायूं ने कामरान को काबुल कांधार की सूबेदारी दी। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कांधार की सूबेदारी दी थी। अस्करी को संभल की और हिंदाल को अलवर की सूबेदारी प्रदान की थी। आइए अब हम हुमायूं की विजय यानी कि उसने जो युद्ध किया उसमें कौन कौन से विजय हासिल किए, किस किस युद्ध में। तो पहला जो अभियान यह किया था कालिंजर अभियान। 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं से संधि कर ली। पहला अभियान इसने कालिंजर की पर किया और यहाँ का जो शासक था उसने हुमायूं से संधि कर लिया। और दूसरी जो लड़ाई इसमें लड़ी थी दोहरिया का युद्ध। 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं और महमूद लोदी की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई। दोहरिया नामक स्थान पर 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में महमूद लोदी पराजित हुआ। आइए अब देखते हैं चुनार का युद्ध। 1532 ईस्वी में लड़ा गया था यह। चुनार शेर खां के कब्जे में था। चुनार जो था वह शेर खां के कब्जे में था। हुमायूं ने शेर खां को पराजित किया। यहाँ भी हुमायूं ने शेर खां को पराजित किया और इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया और इस विजय की खुशी में हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यानी कि चुनार युद्ध के जीत के बाद हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नगर को बसाया। गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध 1535 और 36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई, वह भागकर मांडू चला गया। 1535 और 36 ईस्वी में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई और वह भागकर मांडू चला गया। हुमायूं का शेर खां से युद्ध। तो आइए अब हम देखते हैं हुमायूं का शेर खां से युद्ध। एक तो हमने पहले देखा जो चुनार का युद्ध था उसमें शेर खां पराजित हुआ था। यह दूसरा जो युद्ध है
चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। निजाम नामक भिश्ती की सहायता से किसी तरह हुमायूं की जान बच पाई। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती की सहायता से हुमायूं अपना जान बचाया। शेर खां अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खां चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। आइए अब हम बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध भी इसे कहते हैं, इसे देखते हैं। 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ और उसने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में शेर शाह विजयी हुआ और उसने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। अब आइए देखते हैं हुमायूं द्वारा पुनः गद्दी की प्राप्ति। तो हुमायूं ने कैसे गद्दी प्राप्त किया? हुमायूं ने 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के शासक की सहायता से इसने लाहौर पर कब्जा किया और उसके बाद मछीवाड़ा का युद्ध हुआ। 1555 में हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां के बीच मछीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 1555 में हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां के बीच मछीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। यानी इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा और संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधीन हो गया। यानी पूरा पंजाब मुगलों के अधिकार हो गया। अब एक अगला युद्ध हुआ जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। 1555 में अफगान सेनापति सुल्तान सिकंदर शाह सूर एवं मुगल सेनापति बैरम खां के बीच युद्ध हुआ। 1555 में अफगान सेनापति सुल्तान सिकंदर शाह सूर एवं मुगल सेनापति बैरम खां के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई। सरहिंद का युद्ध में मुगलों की विजय हुई और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर पुनः आसीन हुआ। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठा। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार थे लेनपुल ने कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। बहुत ही अप्रसिद्ध कथन है, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। और अगले वीडियो में हम हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी राय है कि वीडियो को आप बहुत से लोगों तक शेयर कीजिए।